The Directive, your own training institute. अब जैसे कि हमारा सीन रेडी हो गया, हमने कैमरा भी लगा दिया है, तो अब हम इसको आराम से रेंडर कर सकते हैं। लाइट वाइट भी हमारी लग गई है। लाइट्स को थोड़ा सा हम लोग सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि मेरा हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो ये मंकी है। तो मैं यहाँ पे एरिया लाइट लेता हूँ और इसको थोड़ा इस तरफ रोटेट कर देता हूँ, और थोड़ा सा इस लाइट को मैं इसके करीब भी ले आता हूँ यहाँ। आप लाइट को ना वैसे डुप्लिकेट भी कर सकते हैं, कि अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे इसको लाइट को डुप्लिकेट करना है, तो मुझे क्या सिंपल करना पड़ेगा, मैं लाइट पे जाके इसको जो भी लाइट है यानी कि उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट डी अगर प्रेस करता हूँ ना, शिफ्ट और डी, डी फॉर डुप्लिकेट, तो ये लाइट डुप्लिकेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको इस जगह लगा दूंगा, और जाहिर बात है इसको रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड पे जा रही है। तो मैं इसको आर सी ताकि इस एंगल में हो, और फिर इसको इस तरफ करके थोड़ा, और मैं इसको यहाँ मूव कर दूंगा। लाइट की थोड़ी सी हम लोग इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इस लाइट को मैं थोड़ा सा ब्लूइश कर दूंगा। ठीक है, ये ब्लूइश, ये वाली लाइट ब्लूइश हो जाएगी थोड़ी सी। और वैसे ये बहुत अलग नज़र आ रही है, लाइट दूर है, तो मैं इसको करीब ले आता हूँ इसके। इस लाइट को मैं थोड़ा रेडिश कर दूंगा, ये थोड़ी रेड हो जाएगी लाइट। ठीक है, तो ये रेड हो जाएगी, और इसको मैं थोड़ा सा ना इस लाइट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, और वो डार्क ब्लू हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट ब्लू कर देता हूँ, तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी कर देते हैं। तो ये लाइट हमारी जो है ना थोड़ी सी इसकी सेटिंग हो गई है। अब मैं वापस जाता हूँ कैमरे की तरफ। तो ये हमारा सीन जो है वो बना हुआ था जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। लाइट हमने डुप्लीकेट करके लगा दी, थोड़ी सी सेटिंग करी है, चेंज थोड़ा सा किया है। और हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं, फाइल पे जाके इसको सेव भी कर सकते हैं, या फिर आप सेव इंक्रीमेंट कर लें। अगर आपको ये वाली लाइट नहीं पसंद तो पहली वाली लाइट दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने सेव कर दिया है। अच्छा, अब हमें रेंडर करना होगा। रेंडर करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको रेंडर पे जाना होगा। रेंडर पे जाके आपको रेंडर, अगर ये इमेज है ना तो सिर्फ आपको रेंडर इमेज चूज़ करना होगा। अब हम लोग, आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोग ईवी यूज़ कर रहे थे, तो ये ईवी बहुत जल्दी रेंडर हो जाता है। ये ईवी का रिजल्ट आपको मिल गया है। आप इसको स्क्रॉल व्हील से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये रेंडर आपके पास इमेज आ गई है। सिंपल, आपको जाना होगा इमेज पे, और फिर यहाँ पर आपको सेव एज करें, जहाँ पर भी आपको उसको सेव करना है। सेव एज किया, फिर आपने उसके बाद यहाँ पर आके जो भी नाम रखना है आपने, जैसे मैंने मंकी नाम रख दिया है। ठीक है, और ये मुझे पीएनजी सेव करना है तो मैं पीएनजी चूज़ कर लूँगा। जो आपको चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने पीएनजी कर लिया है। RGBA जो है वो क्या करता है, अगर आपके पास बैकग्राउंड में कुछ नहीं लगा हुआ हो तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दे देगा, अल्फ़ा, यानी कि RGBA का मतलब है अल्फ़ा। अगर आपको बैकग्राउंड कलर भी चाहिए ये वाला तो आप सिर्फ नॉर्मल RGB कर लें, और फिर आप इसको आराम से सेव कर लें, तो ये सेव हो जाएगा। देखते हैं इमेज हमारी कहाँ पर है। तो ये हमारी एक इमेज यहाँ पर है, monkey.png। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरी इमेज खुल गई। ठीक है, अगर मैं RGBA करता तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता, बाकी चीज़ें होती। तो ये इस तरह है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर जो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कैमरे से बाहर निकलते हैं। अच्छा, रेंडर क्या क्या हो सकता है। रेंडर ये सारे मैश ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे ऐड पे अगर आप जाते हैं तो मैश रेंडर हो सकता है, मेटाबॉल रेंडर हो सकता है, टेक्स्ट रेंडर हो सकता है। मगर कुछ चीज़ें जो रेंडर नहीं हो सकती उसको आपको उस पर मज़ीद काम करना होगा। जैसे कर्व पे मज़ीद काम करना होगा उसको रेंडरेबल बनाने के लिए, सरफेस पे मज़ीद काम करना होगा, वॉल्यूम पे, ग्रीस पेंसिल पे। तो मैश जो है वो डायरेक्ट रेंडर हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉल डायरेक्ट रेंडर हो जाता है, टेक्स्ट डायरेक्ट रेंडर हो जाता है। तो इस तरह आपकी ये रेंडरिंग हो जाती है। अगर फर्स्ट करें कि मुझे ईवी पर रेंडर नहीं करना तो मैं यहाँ पर रेंडर की सेटिंग्स पे जाके ईवी की जगह मैं साइकिल्स चूज़ कर सकता हूँ। मैं अपना यहाँ पर कैमरे पे आता हूँ,
थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है कैमरा आपका, और क्वालिटी भी थोड़ी सी वो हो जाती है, यानी कि आपको नॉइज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको इसकी सेटिंग बढ़ानी है, आपको इसके सैंपल्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो ज़ाहिर बात है सैंपल मैं बढ़ाऊँगा तो मेरा कंप्यूटर भी स्लो हो जाएगा, जो हम लोग आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह इसका जो है ना इसकी सेटिंग की जाए। तो मैं नॉइस रिडक्शन भी कर सकता हूँ। नॉइस रिडक्शन करूँगा तो ये थोड़ा सा रिजल्ट वो हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं आप। और फिर आके वही चीज़ के आप ऊपर आके यहाँ पर रेंडर इमेज करें, यहाँ पर ये रेंडर कर देगा, वो कर देगा, मगर थोड़ा सा स्लो हो। और डी नॉइस की वजह से जो है आपको थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो फेड नज़र आएगा। तो इसमें थोड़ी सी सेटिंग होती है, सेटिंग्स बढ़ानी पड़ती है। एनिमेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपकी एनिमेशन बहुत स्लो रेंडर होती है, तो आपके पास बहुत अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको जहन रखनी होती है साइकिल्स यूज़ करते हुए, और हम लोग आगे जाके और सीखेंगे इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से। आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे आप लोग और मज़ीद सीखते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे और ये नया ब्लेंडर का कोर्स। तो चलें आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ इसके बाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।